अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट के बारे में, या फिर पाइल्स कैसे हो सकती है, इसके अलावा इसकी कॉजेज़ क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं। ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, पाइल्स यानी कि बवासीर का मर्ज़ किन वजूहात की बिना पर होता है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। बवासीर का मर्ज़ जो है वो ग़िज़ाई बेअतदालियों, इसके अलावा स्टिल बैठे रहने से या फिर मुकद की वरीदों में खून के जमा हो जाने से ये मर्ज़ पैदा होता है। मुकद के अंदर या बाहर छोटे बड़े मस्से नमूदार हो जाते हैं जिसमें शदीद तकलीफ, जलन और दर्द रहता है। मस्सों में खारिश होने लगती है और अक्सर औकात ये मस्से फट जाते हैं और इनसे खून आना शुरू हो जाता है। बवासीर के मर्ज़ में पेशेंट्स को इजाबत करते वक्त सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है। औरतों में हमल के दौरान भी बवासीर हो सकती है। बवासीर एक ऐसा मर्ज़ है जो अरसा दराज तक जिस्म के अंदर पोशीदा तौर पर आता है। शुरू में इसके कोई ख़ास अलामत जो है वो ज़ाहिर नहीं होती और ना ही इसकी कोई इतनी तकलीफ होती है, लेकिन अगर इसकी इलाज पर तवज्जो ना दी जाए तो यही बवासीर बढ़ते बढ़ते नहायत तकलीफ सूरत इख्तियार कर जाती है। बवासीर की दो इकसाम हैं, जिनमें एक बादी बवासीर होती है और दूसरी जो है वो खूनी बवासीर होती है। बादी बवासीर में खून वगैरह बिल्कुल नहीं निकलता, लेकिन मुकामे मुकद पर खारिश रहती है। इसे बवासीर बादी या रिहाई कहते हैं। इसकी तकलीफ बवासीर खूनी से कम नहीं होती। रिहा पेट में भर जाती है और असहद कब्ज़ हो जाती है। बदन हर वक्त दुखता है। इसके अलावा कमर और रानों में हर वक्त दर्द रहता है। हाजमा ख़राब और भूख भी कम लगती है। इसके अलावा जो चेहरे और बदन की रंगत है वो फीकी पड़ जाती है, जबकि खूनी बवासीर में खून और जर्द रंग का पानी पखाना के रास्ते मसों से निकलता है। इसको बवासीर दमूग या खूनी कहते हैं। बवासीर खूनी में बदहजमी और कब्ज़ की शिकायत रहती है। पाना जो है वो आता ज़रूर है लेकिन कम आता है और तकलीफ के साथ आता है। खून कभी तो पखाना के साथ मिलकर और इसके अलावा कभी इसके ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं। खून की मिकदार अपने मिजाज के एतबार से मुख्तलिफ होती है, यानी किसी को चंद तोला, बाज़ मरीजों को पाँव से सिर तक भी खून खारिज हो सकता है। मसों में शिद्दत से दर्द रहता है और अक्सर औकात वरम आ जाता है। कब्ज़ बवासीर की एक बुनियादी वजह है। इससे आंतें खुश्क हो जाती हैं। पखाना इंतहाई दिक्कत और तकलीफ के साथ आता है। मुकद के अंदर और बाहर मोके बन जाते हैं जो सख्त पखाना से छिलकर अजियत और जरियाने खून का बायस बनते हैं। बवासीर पाइल्स एक तकलीफ दह मर्ज़ है। इसका मरीज हर वक्त ज़हनी और जिस्मानी अजियत से दोचार रहता है। अगर इलाज ना की जाए तो ये बीमारी शिद्दत से बढ़ती है और खून जारी रहने की वजह से दर्द में इजाफा हो जाता है और मरीज कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है। इसके अलामात की अगर बात की जाए तो अंदरूनी मसों से खून खारिज होता है। इन मसों में दर्द नहीं होता, लेकिन बैरूनी मसों में दर्द होता है, जो मसे दुबर के किनारे पर होते हैं। इनमें दोनों अलामात होती हैं, यानी कि इनमें दर्द भी रहता है और खून का इखराज भी होता है। खून बराज के साथ कतरा कतरा टपकता है और कभी इस कदर ज़्यादा होता है कि मरीज़ बेहोश भी हो सकता है और मरीज़ को वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा पेशेंट का जो है वो स्किन कलर जो है वो येलो हो जाता है। इसके अलावा मुकद की वरीदों में खून जमा हो जाने के सबब इनमें दर्द, जलन और कभी खारिश रहती है और कभी कभी खून भी आना शुरू हो जाता है। अब अगर इसकी कुछ वजूहात के बारे में बात की जाए तो इसकी वजूहात में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि दिन भर बैठकर काम करने वाले लोग और अक्सर हामला ख़वातीन जो है वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये पाइल्स का मर्ज़ जो है वो हो सकता है। इसके अलावा बवासीर की पहली और अहम वजह ही कब्ज़ है। कब्ज़ को वैसे भी उम्मुल इमराज कहा जाता है, यानी कि ये तमाम इमराज की माँ है। सोदावी खून ज़्यादातर इसका सबब होता है, जो कि गर्म ग़िज़ाओं और दवाओं का इस्तेमाल, इसके अलावा मिर्चों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, सोदा के साथ तेज़ी और जली हुई सुफरा के मिल जाने से इसमें एहतराक लाहक हो जाता है। और ये सोदावी अग़ज़िया मसलन मसूर और बैंगन वगैरह के कसरत इस्तेमाल की वजह से खून एहतराक पैदा करके आंतों तक पहुंचता है और रफ्ता रफ्ता अपने नुक्स के बायस नीचे की तरफ आंतों की रगों के इन इंतहाई सरों तक पहुंच जाता है, जो कि इस्तेमाल मुस्तकीम के साथ मिली हुई है। और वो गंदा मादा वहाँ जलन पैदा करने के अलावा खिंचाव पैदा कर देता है। इस खिंचाव की वजह से ये सिरे फूल कर उभर आते हैं, जिन्हें मुस्से कहते हैं, और ये बाज़ दफ़ा बढ़कर पेशाब का रास्ता रोक देते हैं, जिससे कब्ज़ हो जाती है और पखाना। इसके अलावा ये कि पखाना मुश्किल से आने की वजह से इन मसों में शदीद दर्द और खून खारिज होने लगता है।
ये खून कभी पहले और कभी बाद में भी निकल सकता है। अब अगर बात करें कि बवासीर के मर्ज में कौन कौन सी ग़िज़ाएं खाना मुफीद है, जिस किसी को भी बवासीर की बीमारी का मसला दरपेश है, इनके लिए ये इलाज एक तोहफा है। इसके इस्तेमाल से इस बीमारी से जान छूट जाएगी। एक बात गौर से सुने कि बवासीर से निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि पहले कब्ज़ को दूर किया जाए। बवासीर और कब्ज़ दो ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे की वजह से बनती हैं, और बवासीर मुकद के अंदर बनने वाले मसों की वजह से पैदा होती है। तो आइए चलते हैं कुछ नुस्खाजात की जानब जो कि बवासीर की इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। बवासीर अमूमन पुराने कब्ज़ और आंतों के खलल से पैदा होती है, इसलिए मुफीद तरीन खुश्क ग़िज़ा अंजीर है। रोज़ाना रात को 3 दाने खुश्क अंजीर लेकर गर्म पानी से धो लें, फिर रात भर के लिए इन्हें भिगो दें। सुबह इसी पानी के हमरा इन अंजीरों को खाली मैदा खा लें। ये इलाज 3 या 4 हफ्ते मुसलसल जारी रखें। अंजीर के बीज आंतों से फाजल मादों के इखराज को सहल बनाते हैं। जलकुंभी को कदीम यूनानी नफ्सियाती मुहर्रिक रोगन सिरका के साथ इसे दिमागी अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें तमाम ज़रूरी विटामिन और इनक्लाइड्स पाए जाते हैं। गाजर, शलजम और जलकुंभी का जूस बवासीर में बेहद मुफीद है। ये मसे ख़त्म करता है और रफ़ाए कब्ज़ भी है। तीसरे नंबर पर है जैतून के दाने। रोज़ाना 2 दाने निहार मुंह या सोने से पहले 1 गिलास दूध के साथ खा लें। ये बवासीर के लिए बहुत मुफीद है। ये कुछ घरेलू नुस्खाजात है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप बवासीर के मर्ज में मुब्तला हैं और आपको ये पुराना मर्ज है तो इसके इलाज के लिए तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं। यहाँ पर कुदरती जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। ये इस इलाज की कोई भी किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है। आप यहाँ आकर अपना चेकअप करवा के मेडिसिन ले सकते हैं। ये मेडिसिन मुकम्मल तौर पर हर्बल है। अब मैं आपको इस मर्ज से निजात के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बताती हूँ जिन पर अमल पैरा होकर आप इस मर्ज से बच सकते हैं। गर्म एशिया जैसे कि मुर्गी, अंडा, मछली, गाय का गोश्त और इसके अलावा मंशियात वगैरह, इन चीज़ों से परहेज करें। हल्की फुल्की वर्जिश और पैदल चलना मुफीद है। ज्यादा देर तक साइकिल और घोड़े की सवारी से परहेज करें। खुराक के बारे में बात की जाए तो इसमें ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम। इसके अलावा चने का शोरबा है, मूंग की दाल है, और आप फ्रूट में नाशपाती, मीठा, किन्नू, सेब और माल्टा, ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं या फिर तासीर दवाखाना रावलपिंडी भी तशरीफ़ ला सकते हैं। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में एक नई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।